सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम केस के मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र की नज़र ثانی दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने लिखा कि मुजरिम ने ऐसे शवाहिद पेश नहीं किए कि अदालत फैसले पर नज़र ثانی कर सके। जुर्म इतना संगीन है कि सज़ा में कमी नहीं की जा सकती। मुजरिम ने जहनी मरीज़ होने पर सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने की इस्तदा की थी। नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला बरकरार। मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र की सज़ाए मौत पर नज़र ثانی की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने 12 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि मुजरिम ने जहनी मरीज होने पर सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने की इस्तदा की थी, लेकिन ऐसे शवाहिद पेश नहीं किए कि अदालत फैसले पर नज़र ثانی करे। हुक्मनामे में ये भी कहा गया कि रिकॉर्ड से साबित है कि मुजरिम इंतहाई संगीन जुर्म का मुर्तकिब हुआ और जुर्म भी ऐसा नहीं था कि उसकी सज़ा में कमी की जा सके। फैसले में ये भी लिखा गया कि इस्लाम ने ख़वातीन को बेहद तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम दिया है। ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाना या अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार करना शरई और दुनियावी क़वानीन के ख़िलाफ़ है। 24 फरवरी 2022 को इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने नूर मुकद्दम ज़्यादती और कत्ल केस में ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत दी थी। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपीलों में सज़ाए मौत का फ़ैसला बरकरार रखा था। वफाकी हसास इदारे ने मीर रज़ा कत्ल केस की बाकायदा तहकीकात का आगाज़ कर दिया। तफ्तीशी टीम से अब तक होने वाली तहकीकात और शवाहिद का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। CCTV, स्मार्ट वॉच, मोबाइल रिकॉर्ड और जियो फेंसिंग को तहकीकात का अहम हिस्सा बना लिया गया। मीर रज़ा कत्ल केस में अहम पेशरफ। वफाकी हसास इदारे ने बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी। तफ्तीशी टीम से अब तक होने वाली इन्वेस्टिगेशन का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। सिंध पुलिस की तहकीकात पर सवालात उठने के बाद वफाकी हसास इदारे ने मामला संभाला। पुलिस की अब तक की तफ्तीश और शवाहिद का अज सिरे नौ जायजा लिया। मकतूल का पहला पोस्टमार्टम करने वाले मेडिको लीगल ऑफिसर डॉक्टर उसामा से पूछगछ की गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया से भी मालूमात हासिल कर ली गयी। CCTV, स्मार्ट वॉच, मोबाइल रिकॉर्ड और जियो फेंसिंग को तहकीकात का अहम हिस्सा बना लिया गया। मीर रज़ा के वालिदैन ने वज़ीर आज़म से केस की बराह रास्त निगरानी की दरख्वास्त की थी। और अभी खबर यह है कि 9 साला रिफत फातिमा के कातिल अंजाम को पहुंच गए हैं। ननकाना साहब में तीनों मुल्जिमान CCTV के मुकाबले में हलाक हो चुके हैं। मुल्जिमान ने चंद रोज़ कबल 9 साला बच्ची को अगवा के बाद ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। हलाक मुल्जिमान की शनाख्त हारून, अली हसनैन और आकिफ के नाम से सामने आई है। सलमान मुस्तफ़ा हमारे नुमाइंदे में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सलमान, बताएगा इससे मुतालिक। जी, ननकाना साहब के इलाका थाना वारबटन के गांव आलियावाला में 17 अगस्त को ये जो वाक़या पेश आया कि 9 साला रिफत फातिमा जो है वो उसको अगवा किया गया और अगवा करने के बाद गैंग रेप के बाद कत्ल कर दिया गया। जबकि एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक और उन्होंने शनाख्त की और 3 मुबैना मुल्ज़मान जो हैं जिनके नाम सामने आए, उन मुल्ज़मान के जो नाम है हारून, अली हसनैन और आकिफ के नाम से उनकी शनाख्त हुई और शनाख्त के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि कल रात जो है ननकाना साहब की CCTV की तरफ से जो है वो खबर वसूल हुई कि तीनों जो मुल्ज़मान हैं वो डकैती मोटरसाइकिल छीन कर फरार होने में जो है मुल्ज़मान का CCTV से मुबैना मुकाबला हुआ और फायरिंग के तबादले में अपने ही। बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से आपको ये बता रहे हैं कि ननकाना साहब में तीनों मुल्ज़मान CCTV के मुकाबले में हलाक हो गए हैं। कराची के ताजिर मीर रज़ा के हाई प्रोफाइल कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त सामने आ चुकी है। मकतूल का पहला पोस्टमार्टम करने वाले मेडिको लीगल अफसर का मोबाइल फ़ोन तहवील में ले लिया गया। डॉक्टर उसामा के ज़ेरे इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन का रिकॉर्ड और कॉल रिकॉर्ड्स हासिल कर लिया गया। आला सतह की तफ्तीशी टीम ने पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया को भी तलब किया है। ज़राए का ये भी कहना है कि डॉक्टर सुमैया सैयद से मुसलसल 2 घंटे तक पूछगछ भी की जाती रही है। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कराची से कि कराची के ताजिर मीर रज़ा के हाई प्रोफाइल कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त सामने आई है। इसके हवाले से मकतूल का पहला पोस्टमार्टम करने वाले मेडिको लीगल अफसर का मोबाइल फ़ोन तहवील में ले लिया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद काशान से। जी काशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, नौजवान ताजिर मीर रज़ा के हाई प्रोफाइल कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आई है। तफ्तीशी टीम ने मकतूल का पहला पोस्टमार्टम करने वाले मेडिको लीगल अफसर डॉक्टर उसामा शेख का मोबाइल फोन तहवील में ले लिया है। ज़राए के मुताबिक MLO डॉक्टर उसामा शेख के ज़ेरे इस्तेमाल मोबाइल फोन का मुकम्मल डेटा और कॉल रिकॉर्ड जो है वो हासिल किया जाएगा ताकि केस से जुड़े अहम शवाहिद जो है सामने आ सके।
पहले और दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मुबैना तजाद सामने आने के बाद आलस भाई की तफ्तीशी टीम ने पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद को तलब किया था। तफ्तीशी टीम ने डॉक्टर सुमैया सैयद से मुसलसल 2 घंटे तक तवील पूछताछ की है, जिसके दौरान दोनों पोस्टमार्टम के नताइज पर कई अहम सवाल भी उठाए गए। जबकि जराये बताते हैं कि पुलिस सर्जन ने तफ्तीशी टीम को दोनों रिपोर्ट के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी है। तफ्तीश के दौरान जब ये सवाल किया गया कि मीर रजा को गोली कहां से लगी, तो पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया ने टोक जवाब देते हुए बताया कि मकतूल को गोली पीछे से ही फायर की गई है। और डॉक्टर सुमैया ने तफ्तीशी टीम को ब्रीफिंग देते हुए मजीद वाज़ेह किया कि गोली मीर रजा की पीठ पर लगी और सीने को चीरती हुई बाहर निकल गई। सीनियर और तफ्तीश के माहिर अफसरान मीर रजा के इस हाई प्रोफाइल कत्ल केस की बारीक बनी से तहकीकात कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बूरेवाला में राहगीर खातून से नासेबा हरकत करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। शहरियों के ताक़ुब पर मुलजिम तेज़ रफ्तारी के बायस दीवार से जा टकराया था। मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। शनाख्त मोहम्मद हसन के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजिम शहरी से मोबाइल फ़ोन छीनने में भी मुलव्विस रहा है। बूरेवाला से आपको अहम खबर से आगाह करते चलें। बूरेवाला में राहगीर खातून से नासेबा हरकत करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद जमील से। जी जमील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक वीडियो वायरल हुई थी, इसमें मोटरसाइकिल सवार की जानब से जो खून पीछे है उसका हादसा किया गया और रास्ते में खाने के लिए इसकी किसी मुलजिम की तलाश में रात के जो मुलजिम है वो मोबाइल फोन हो गया। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद जमील, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा के हाई प्रोफाइल कत्ल केस की तहकीकात जारी हैं। तफ्तीशी टीम ने मकतूल का पहला पोस्टमार्टम करने वाले मेडिको लीगल अफसर डॉक्टर उसामा का मोबाइल फ़ोन भी तहवील में ले लिया। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया ने तफ्तीशी हुक्काम को दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी। मीर रजा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। तफ्तीशी टीम ने मकतूल का पहला पोस्टमार्टम करने वाले मेडिको लीगल ऑफिसर डॉक्टर उसामा का मोबाइल फ़ोन तहवील में ले लिया। फ़ोन का डाटा और कॉल रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा। तफ्तीशी टीम ने पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सईद को भी तलब करके पहले और दूसरे पोस्टमार्टम के नताइज से मुतालिक 2 घंटे तक पूछगछ की। पुलिस सर्जन ने बताया कि फायर पीछे से किया गया। गोली मीर रजा की पीठ पर लगी और सीने को चीरती हुई बाहर निकल गई। क्या प्राइमरी क्राइम सीन वही है जहां से लाश मिली या मीर रजा को कहीं और कत्ल किया गया? तफ्तीशी टीम अब 200 मीटर के इस ग्रे एरिया पर काम कर रही है, जिसके बारे में ताहाल मालूमात सामने नहीं आ सकी हैं। मीर रजा के आखिरी बार CCTV में नजर आने के बाद से लाश मिलने तक इस इलाके में क्या हुआ था, खोज लगाने के लिए तहकीकात जारी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।